दोस्तों आज मैं आपको अमीर बनने के लिए एक फार्मूला के बारे में बताना चाहूँगा जो कि इतना आसान है जिसे अप्लाई करने के लिए ज़्यादा नॉलेज की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों अगर आप लॉन्ग टाइम में अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। चलिए मान लेते हैं कि आपका एक दोस्त है जिसका नाम सनी है। आपकी और सनी की एज सेम है और आप उससे कहते हो कि आपने एक बुक पढ़ी थी और वो बुक अर्ली इन्वेस्टमेंट के बारे में था, तो क्यों ना हम भी थोड़े थोड़े ही सही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे। लेकिन सनी आपसे एग्री नहीं करता, वो मना कर देता है और आप तभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। 10 साल बाद जब सनी की शादी होती है और उसके बच्चे होते हैं तब वो आपसे पूछता है कि यार 10 साल पहले तो तू इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा था, बताना क्या है। तो आप उससे कहते हो कि यार मैंने तो तभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और आज भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो सनी आपसे पूछता है कि यार बताना, मैं भी करूँगा। तो आप उससे कहते हो कि मैं हर महीने 2000 रुपये इन्वेस्ट करता हुआ आया हूँ और आज भी कर रहा हूँ। तो सनी कहता है कि मैं भी करूँगा और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है। लेकिन आपसे 10 साल लेट आपने और सनी ने सेम इन्वेस्टमेंट सोर्स में इन्वेस्ट किया था जहाँ से एवरेजली 15% का कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न मिला। जब दोनों 60 साल के होते हैं तो सनी के पास एवरेजली 1,40,19,641 रुपीज़ होते हैं, जिसमें उसने टोटल 7.2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, जो कि अच्छा है। लेकिन आपके पास होते हैं 6,28,07,511 रुपीज़, जिसमें आपने टोटल इन्वेस्ट किया था 9.6 लाख रुपीज़। आपने सनी से 2 लाख रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, लेकिन आपका रिटर्न उससे 5 गुना ज़्यादा है। और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने सनी से 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम। सनी ने 7.2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और आपने 9.6 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया था। सनी ने भी 2000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किया था और आपने भी 2000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किया था, लेकिन 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था। अगर आपने 2000 रुपये पर मंथ नहीं बल्कि 500 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्ट किया होता तो फिर भी आपका रिटर्न सनी से ज़्यादा होता, मतलब 1,57,01,878 रुपीज़ होता। अब दोस्तों यहाँ पर आपका एक इंटरेस्टिंग सा सवाल होना चाहिए कि महंगाई भी तो बढ़ रही है ना, तो इन्फ्लेशन का क्या। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब आप 20s के थे तो आप 2000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जरूरी नहीं कि जब आप 30s के होंगे तब भी आप 2000 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहे होंगे। इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए आप हर साल 10% बढ़ाते जाओ, मतलब कि अभी आप 2000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगले साल उसे 10% ज़्यादा यानी 2200 रुपये कर दो, उसके अगले साल उसे 2400 या 2500 कर दो। दोस्तों इस वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना है कि आप पैसे को लेकर, इन्वेस्टिंग को लेकर सीरियस हो जाओ, क्योंकि दोस्तों इंडिया तो बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आप बदल रहे हो या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात तो बताना ही भूल गया कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है और कैसे करना है। तो इसके लिए तो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।